नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, जिसका नाम है मृत्यु एक अटल सत्य। एक मोहित नाम का युवक था। वह बड़ा शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा सुखी परिवार था जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसके परिवार में माता, पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। वह एक कृष्ण भक्त भी था। निर्मल मन, हृदय में सभी जीव के लिए दया भाव, सबकी सेवा करना और परोपकार, ये सब उसके स्वभाव में था। मोहित के इसी गुणों के कारण भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे। हमेशा उसके साथ ही रहते थे। श्री कृष्ण की कृपा से ही वह उन्हें देख और सुन सकता था। इसके बावजूद उसने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बल्कि वह तो हमेशा यह सोचकर खुश होता कि भगवान उसके साथ रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। वह उन्हें एक मित्र की तरह पुकारता और अपने विचार साझा करता। एक दिन मोहित के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अंत में सभी टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी उसे श्री कृष्ण का ख्याल आया। उसने उन्हें पुकारा और श्री कृष्ण भागे चले आए। मोहित ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय है तो मृत्यु निश्चित है। इस पर मोहित नाराज हो उनसे लड़ने लगा, गुस्से में उन्हें कोसने लगा। कृष्ण ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी एक न सुनी। अब श्री कृष्ण ने उससे कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मोहित बोला, कैसा काम? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक ऐसे घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी जहाँ उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मोहित झट से हाँ बोलकर निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती है, पर उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी परिवार में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किसी के पिता, किसी की माता, किसी की बहन, तो किसी के दादा, चाचा, भाई, कोई ना कोई मृत्यु को अवश्य प्राप्त हुआ था। 3-4 दिन भटकने के बाद भी मोहित को कोई ऐसा घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना पड़ता है और कोई भी इससे भाग नहीं सकता। अतः वो अपने दुर्व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और ये निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिताजी जीवित हैं तब तक वह उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसे दुख तो होता है, पर श्री कृष्ण की दी हुई सीख से उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, हमें भी इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसे नकारना मूर्खता है। अपनों के चले जाने पर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि सिर्फ आप ही इस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु सारी सृष्टि इसका सामना करती है। ऐसी सोच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। हरे कृष्ण, राधे गोविंद। और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए